हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वाइब्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को 100 सब्सक्राइबर पूर्ण होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ये एक रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड स्टोरी है। ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको भेजी है जो उनके साथ सच में घटी है। ये घटना मैं आप लोगों के साथ अपने नज़रिए से शेयर कर रहा हूँ। ये घटना 15 दिसंबर 2012 की है। प्रतिभा 12 साल की एक लड़की है जिसके घर में प्रतिभा, उसका भाई, उसकी 2 बहनें, माता और पिता है। भाई की शादी हो चुकी है। भाई की एक वाइफ और 1 साल की एक छोटी सी बच्ची है। हंसता खेलता खुशी परिवार। प्रतिभा के भाई जिसका नाम अर्जुन है, उसकी किसी आपसी रंजिश की वजह से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अचानक से हुई इस मौत की वजह से प्रतिभा के घर वालों की मेंटल कंडीशन बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी की मौत हो जाने पर 13 दिन तक आत्मा उन्हीं के घर पे ही रहती है। ये घटनाएं उन्हीं 13 दिन के बीच की घटनाएं हैं। अर्जुन की शादी को मात्र 2 ही साल हुए थे। वो अपनी बेटी और अपने पूरे परिवार से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। अर्जुन के मरने के 3 दिन बाद ही उसकी बेटी और उसकी बीवी कमरे में सो रहे थे। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। काला घना अंधेरा और शायद अमावस की रात भी थी। अचानक से 2:30 बजे रात में अर्जुन की बेटी रोने लगती है। उसकी माँ उसको बहुत चुप कराती है पर वो चुप ही नहीं होती, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। उसकी माँ उसको वहीं पर छोड़ के उसके लिए किचन में दूध लेने जाती है। उसको लगता है शायद उसे भूख लगी है। जैसे ही वो किचन की तरफ जाती है, उसकी बेटी अचानक से रोना बंद कर देती है। कमरे में अंधेरा था। हरे रंग का एक 0 वॉट का बल्ब चल रहा था। उसकी माँ जैसे ही दूध का ग्लास लेके कमरे में आती है, वो देखती है कि उसकी बच्ची के सर के पास कोई परछाई बैठी हुई है। वो अचानक से घबरा जाती है, जैसे उसकी बच्ची के सर पे कोई हाथ लगा रहा हो। वो घबरा के अपने कमरे की लाइट ऑन करती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है और बच्ची लाइट की रोशनी की वजह से दोबारा रोना चालू कर देती है। उसने उसी वक्त रात में चिल्ला के सबको बुलाया, लेकिन अर्जुन के जाने का इतना गम था कि उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया और नज़रअंदाज करके दोबारा अपने कमरे में चले गए। किसी तरह वो रात बीती। अगले दिन की रात काफ़ी अजीब थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। सब सो रहे थे और अचानक से छत के ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर तक तो लगा कि शायद उनका वहम है, बट आवाज़ जब लगातार 5 से 6 मिनट तक आई तो प्रतिभा के पापा ने ऊपर वाले कमरे में जाके देखा। उन्होंने ऊपर वाले कमरे में जाके देखा तो ताला लगा हुआ था। कमरा बाहर से बंद था। उन्होंने रात में ही कमरे का ताला खोल के कमरा चेक किया तो अंदर कोई भी नहीं था। वो रात में आ तो गए थे वापस। सब यही सोच रहे थे कि रात में चलने की आवाज़ आ किसकी रही थी। दिसंबर का महीना चल रहा था। रात के करीब 12:30 बज रहे होंगे। प्रतिभा के भाई को गए 7 दिन हो चुके थे। रात में ठंड बहुत तेज़ थी। कोहरा और काली घनी अंधेरी रात। प्रतिभा अपने भाई के बच्चे को ऊपर छत वाले कमरे में सुला रही थी। उसको सुलाते सुलाते प्रतिभा की आंख कब लग गई उसे खुद पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद प्रतिभा की आंख अचानक से खुल जाती है तो वो देखती है कि उसके भाई की बच्ची को कोई पैर पकड़ के बेड से नीचे खींच रहा है। वो चाह के भी अपने हाथ पैर नहीं हिला पाती है। वो कोशिश करती है कि अपने हाथ पैर हिलाए पर उसके हाथ पैर जैसे बर्फ़ की तरह जम गए होते हैं। उसकी आंखों से उसको सब कुछ दिख रहा होता है पर चाह कर भी वो कुछ बोल नहीं पाती है। वो मन ही मन में हनुमान चालीसा का जाप करती है, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। सर्दी के मौसम में भी उसका पूरा शरीर रात में पसीने से एकदम भीग चुका था और दरवाजे पे कोई अजीब सी परछाई दिखी थी। उसको शायद अर्जुन दिखा, उसका भाई। शायद वो अपने वहाँ होने का संकेत दे रहा था। बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के प्रतिभा की भाभी छत पे आ जाती है और वो देखती है कि बच्ची आधी बेड से लटकी हुई है और प्रतिभा पसीने से पूरी भीगी हुई है।
वो बच्ची को उठा के प्रतिभा को जैसे ही छूती है, प्रतिभा का पूरा शरीर नॉर्मल हो जाता है, हिलने लगता है। प्रतिभा कांपते हुए रोने लगती है और अपनी भाभी को पूरी घटना के बारे में बताती है। धीरे धीरे उसका परिवार ऊपर छत पे आ जाता है और उसके साथ जो भी घटना घटी है वो अपने पूरे परिवार वालों को बताती है। और सबको ये विश्वास हो गया था कि अर्जुन भले ही अब हमारे बीच में ना रहा हो, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही है। किसी तरह 13 दिन पूरे हो जाते हैं और घर में पूजा पाठ हो जाती है। अर्जुन की तिरही के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर कभी अर्जुन किसी को परेशान नहीं करता और वो दिखता ही नहीं है। वैसे कहते हैं कि अगर इंसान की मौत वक्त से पहले हो जाए तो उसकी आत्मा शरीर तो छोड़ देती है, लेकिन वो भटकती रहती है पूरा दिन पूरी रात उसी जगह जहाँ पे वो मरी है या अपने घर में। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये थी हमारे एक सब्सक्राइबर की कहानी। अगर आपको भी अपनी कोई कहानी जो आपके साथ घटी हो हमारे साथ शेयर करनी है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें मैसेज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।